यहाँ पे जो है वो शेडो एनालिसिस नहीं की गई है। यह तकरीबन 12:15 बज रहे हैं, लेकिन इस वक्त भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इस कॉर्नर के ऊपर अभी भी शेड है। ये यहाँ पे इन्वरएक्स कंपनी का ये इन्वर्टर है और बैटरी भी इन्वरएक्स कंपनी की ली गई है। जो वायरिंग की गई है यहाँ पे भी जॉइंट्स लिए गए हैं सारे वायर्स के अंदर, और ये वायर जो है वो ये ऐसे ही जमीन पे फड़ा हुआ है। तो इसमें अगर पैस फेलियर हो जाए या इसमें इंसुलेशन फेलियर आ जाए तो इससे जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, किसी को शॉक लग के मर भी सकता है। तो ये आप देख सकते हैं जनाब, ये यहाँ पे वायरिंग का हाल है। इसकी बिल्कुल भी स्टैंडर्ड के मुताबिक वायरिंग नहीं की गई है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने डीसीडी भी अलग कर दिया है, यहाँ पे एक एससीडी भी है, और ये जो पहले से लगे हुए थे ये इतने ज़्यादा बेकार नहीं थे, तो हमने फिर भी यहाँ पे इस्तेमाल में ले आए हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज मैं आपको एक ऐसे साइट पे लेके आया हूँ जो मुझे तो देख के बहुत ज़्यादा दुख हुआ है, क्योंकि हमारी जो है वो कोशिश ये होती है कि हम कस्टमर को ये अवेयरनेस दें कि उनको जो है वो मायारी इन्वर्टर और मायारी चीज़ें जो है वो बैटरीज ब्रेकर वगैरह लेनी चाहिए। तो यहाँ पे इस साइट में इन्वर्टर और बैटरी तो काफ़ी बेहतरीन कंपनी की ली गई है, इन्वरएक्स कंपनी की। बेहतरीन चीज़ें लेने के साथ साथ आपको एक अच्छे और मायारी और टेक्निकल बंदे को भी हायर करना चाहिए, ताकि वो इन चीज़ों को जिस स्टैंडर्ड के साथ इसको इंस्टॉल करना चाहिए उस तरीके से इंस्टॉल भी की जाए। तो यहाँ पे आपको मैं ये सारा ओवरव्यू इस प्रोजेक्ट का दिखा रहा हूँ। तो ये आप देख सकते हैं जनाब, ये यहाँ पे वायरिंग का हाल है। इसकी बिल्कुल भी स्टैंडर्ड के मुताबिक वायरिंग नहीं की गई है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, और ये यहाँ पे इन्वरएक्स कंपनी का ये इन्वर्टर है और बैटरी भी इन्वरएक्स कंपनी की ली गई है। लेकिन यहाँ पे जो प्रैक्टिसेस किए गए हैं वो बिल्कुल मुझे देख के काफ़ी दुख हुआ है। तो हमें कल रात कॉल आई, बहुत सारे पैसे लगाए हैं सिस्टम के ऊपर, लेकिन वो काम नहीं कर रहा है सही से। तो मैं जब आया मैंने इनका हाल देखा तो मुझे बहुत दुख हुआ, और हम अब क्या करेंगे कि इन सारे सिस्टम को जो है वो हम क्लियर करेंगे। अब मैं आपको लेके चलता हूँ ऊपर, और ऊपर की सोलर पैनल की भी जो हाल है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, आइए। और ये यहाँ पे सोलर मॉड्यूल्स इंस्टॉल किए गए हैं, ये भी इनका हाल आप देख सकते हैं। आप यहाँ पे अगर आएंगे तो यहाँ पे जो वायरिंग की गई है यहाँ पे भी जॉइंट्स लिए गए हैं सारे वायर्स के अंदर, और ये वायर जो है वो ये ऐसे ही ज़मीन पे फड़ा हुआ है। तो इसमें अगर पैस फेलियर हो जाए या इसमें इंसुलेशन फेलियर आ जाए तो ये इससे जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, किसी को शॉक लग के मर भी सकता है। और ये यहाँ पे प्रैक्टिस किए गए हैं। तो खुदारा मेरी ये दरख्वास्त है आप सब दोस्तों को कि जब भी आप सोलर सिस्टम इंस्टॉल करें तो जितनी रिसर्च आप प्रोडक्ट्स के ऊपर करते हैं तो थोड़ी सी रिसर्च आप इंस्टॉलर के ऊपर भी करें, क्योंकि एक अच्छे और मायारी इंस्टॉलर को आप हायर नहीं करेंगे तो यही चीज़ें जो है वो आपके सिस्टम में भी हो सकते हैं। तो इन चीज़ों का काफ़ी ख्याल रखना चाहिए। अब हम क्या करेंगे कि हम इस प्रोजेक्ट को जो है वो क्लियर करेंगे, और यहाँ पे जितनी भी जो डिफेक्ट्स हैं और यहाँ पे जितनी भी जो मसाइल हैं वो हम क्लियर करेंगे, और साथ साथ आपको भी दिखाएंगे कि यहाँ पे हमने कौन से जो है वो चीज़ें क्लियर की हैं और कौन कौन से मसाइल हमने यहाँ पे क्लियर किए हैं। अब थोड़ा आ जाइए, मैं यहाँ पे भी आपको दिखा देता हूँ। तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये सारे जॉइंट्स दिए गए हैं और ये सारे वायर जो है वो लटकते हुए नज़र आ रहे हैं, और जो वायर है वो जो है वो ज़मीन पे ऐसा जो है वो पड़ा हुआ है। तो इन चीज़ों का काफ़ी ख्याल करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे जो है वो शेडो एनालिसिस नहीं की गई है, क्योंकि ये जो सोलर मॉड्यूल्स है वो भी आप देख सकते हैं ये तकरीबन 12:15 बज रहे हैं इस वक्त, और यहाँ पे जो है वो अभी इस वक्त तो शेड नहीं है, लेकिन इस वक्त भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इस कॉर्नर के ऊपर अभी भी शेड है। ठीक है, तो सुबह और 3 बजे यानी 2 बजे के बाद वहाँ से भी शेड आना शुरू हो जाता है। तो सोलर मॉड्यूल्स जो है वो रूफ टॉप के ऊपर इंस्टॉल करने से पहले जो है वो शेडो एनालिसिस करनी चाहिए। वहाँ से जो है वो साउथ पैसिंग और टेल्ट एंगल ये सारी चीज़ें जो हैं ज़रूरी होती हैं सोलर मॉड्यूल्स को इंस्टॉल करने के लिए। तो अब हम इन सोलर मॉड्यूल्स को फ़िलहाल तो हम स्ट्रक्चर को जो है वो नहीं चढ़ रहे, क्योंकि ये मैंने कस्टमर को ऑलरेडी बता दिया है कि इस स्ट्रक्चर को भी फ्यूचर में वहाँ पे शिफ्ट करेंगे, और यहाँ पे एलिवेटेड कस्टमाइज स्ट्रक्चर जो है वो होना चाहिए। ठीक है, तो फ़िलहाल हम इसको नहीं चढ़ रहे, लेकिन हम वायरिंग को फ़िलहाल के लिए क्लियर करेंगे। तो चलिए हम इस प्रोजेक्ट को जो है वो क्लियर करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह कि इसमें हमने कौन कौन सी चीज़ें लेके आई हैं और यहाँ पे हमने कौन कौन सी चीज़ें क्लियर की हैं। ठीक है, आज दूसरा दिन है और मैं सेम साइट के ऊपर खड़ा हुआ हूँ, और इस सिस्टम के अंदर हम जितनी सफाई कर सकते थे, यहाँ पे जितना क्लियरेंस कर सकते थे हमने किया है। और आप दोस्तों को भी दिखाता हूँ, ऊपर भी लेके चलता हूँ। वहाँ पे हमने जो मैंने आपको दिखाया था MC4 कनेक्टर्स और सारे जो वायर्स वगैरह थे वो ज़मीन पे पड़े हुए थे, तो वो हमने सारा क्लियर किया है। और यहाँ पे भी जितनी हमने सफाई कर सकते थे, जितना सफाई हम कर सकते थे उतना हमने किया है। अब ये नीचे का सिस्टम है, यह भी आपने पहले देख लिया था
यहाँ पे हमने डीसीडी भी यहाँ पे लगाई है, यहाँ पे हमने डीसीडी भी अलग कर दिया है, यहाँ पे एक एससीडी भी है। और ये जिन जो पहले से लगे हुए थे ये इतने ज़्यादा बेकार नहीं थे, तो हमने फिर भी यहाँ पे इस्तेमाल में ले आए हैं, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ के वायर्स हमने सारे क्लियर कर दिए हैं, बैटरी भी जो है वो सही तरीके से माउंट कर दिया है। और अब इसके ऊपर स्टिकर जो है वो बाकी है, ताकि इनको सिलेक्शन करने में इजी हो। तो यहाँ पे हम अभी स्टिकर लगाएंगे, ताकि जब ये बाईपास या इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर ये शिफ्ट करना चाहें वापडे के ऊपर, तो इनको इजीली पता हो, तो उसके लिए। अच्छा गाइज़, ये ऊपर व्यू है। अब हमने यहाँ पे क्लियरेंस कर दिया है। अभी जो आपने यहाँ से पहले देखा था कि यहाँ पे वायर जो है वो पड़े हुए थे, और जिधर जिधर जॉइंट्स थे वो जॉइंट हमने क्लियर कर दिए हैं। और यहाँ पे 6mm इम्पोर्टेड जो केबल आती है वो हमने यहाँ पे इस्तेमाल की है। और यहाँ पे जिन मॉड्यूल्स की MC4 कटे हुए थे वहाँ पे हमने नए MC4 डाले हैं, और जितने भी जॉइंट्स थे वो भी हमने क्लियर कर दिए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि पीछे जो वायर्स लटकते हुए नज़र आ रहे थे आपको पहले, वो अब हमने यहाँ से बिल्कुल क्लियर कर दिया है। आप थोड़ा नीचे से आप वीडियो अगर आप यहाँ से देख सकें, तो पहले यहाँ पे वायर जो है वो लटकते हुए नज़र आ रहे थे, लेकिन अब हमने वो सारे जो है वो केबल टाई के थ्रू हमने सारे ड्रेसअप कर दिए हैं। तो गाइज़, अगर आप भी हमसे सोलर सिस्टम डिज़ाइन करना चाहते हैं, या आप अगर हमसे सोलर सिस्टम इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो हमारे दिए गए नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। और हमारी हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक और अपने आरा का इज़हार कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।